तो बेटा आज का टॉपिक है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, पता है ना, पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन क्रिएटिंग डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़। ठीक है। जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन क्या होता है? पैथोजन के ऊपर होता है। तो जब हमारी बॉडी में पैथोजन या यूं कह लो पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन है, जब ये दोनों हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम, और मेमोरी सेल भी प्रोड्यूस करता है। तो जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीजन से अटैच होकर उसे डीएक्टिवेट करती हैं और पैथोजन को किल करती हैं। और जो मेमोरी सेल है वो ये सारा सिनेरियो याद कर लेती है, जिससे कि अगर फ्यूचर में सेम पैथोजन अटैक करता है बॉडी के ऊपर तो मेमोरी सेल इम्यून सिस्टम को बता देगी कि याद करो ये पैथोजन पहले भी आ चुका है, इसका एंटीजन ये है, इसको इस तरह से किल करना है। तो वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। वो थोड़ी सी स्लो होती है। ये हो गया एक समरी एक्टिव इम्यूनिटी का। अगर तुम्हें डिटेल में वीडियो जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से तुम एक्टिव इम्यूनिटी को अच्छे से और सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो। ठीक है। यहाँ बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव इम्यूनिटी इन हाउ इट वर्क्स। पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी से डिफरेंट है। किस लिए डिफरेंट है? वर्किंग मैकेनिज्म में डिफरेंट है। ठीक है। एंड इट्स कॉल्ड पैसिव बिकॉज द बॉडी डज नॉट एक्टिवली प्रोड्यूस इट्स ओन डिफेंस। यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी को पैसिव इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही इन क्रिएटिंग डिफेंस, या फिर यूँ कह लो कि बॉडी डज नॉट एक्टिवली प्रोड्यूस इट्स ओन डिफेंस। अब प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, यानी कि बॉडी यहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही, इम्यून सिस्टम यहाँ पे एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? इंस्टेड इट रिसीव्स, यानी कि बॉडी रिसीव्स रेडीमेड एंटीबॉडीज़ फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि हमारी बॉडी में बाहर से एंटीबॉडीज़ ला के डाली जा रही हैं। अब कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम एंटीबॉडीज़? या तो हम किसी पर्सन से ले सकते हैं, या फिर एनिमल से ले सकते हैं, या फिर थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट से ले सकते हैं। ठीक है। अनदर पर्सन में कौन आ सकता है? एग्जाम्पल में देखो, अ बेबी रिसीव एंटीबॉडीज़ थ्रू ब्रेस्ट मिल्क और द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हेल्प्स प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक बच्चा वॉम्ब में होता है, यानी कि मदर की कोख में होता है, जो 9th मंथ का जो पीरियड होता है, तो उस टाइम क्या होता है? जो फीटस है वो मदर की बॉडी से अटैच रहता है, यानी मदर से अटैच रहता है ना। एक फीटस और मदर में कनेक्शन होता है ना, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू IgG एंटीबॉडीज़ क्रॉस करती हैं, याद करो, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस पे जाती है। तो पहला तो वो हो गया, वहाँ से हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल गए। दूसरा क्या होता है? जब बेबी का बर्थ होता है तो कोलेस्ट्रम फीड कराया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? येलोइश फ्लूइड होता है, जिसको हम ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं। तो वो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA एंटीबॉडीज़, IgA। ठीक है। IG का मतलब क्या है यहाँ पे? इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन IG का मतलब। तो IgA एंटीबॉडीज़ ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है, और जो एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं वो होती हैं IgG। ठीक है। तो यहाँ पहला एग्जांपल हो गया फ्रॉम अनदर पर्सन। दूसरा एग्जांपल क्या है? फ्रॉम एन एनिमल। फ्रॉम एन एनिमल में क्या है? एंटीटॉक्सिन्स लाइक फॉर स्नेक बाइट्स आर मेड यूजिंग एंटीबॉडीज़ फ्रॉम एनिमल्स। एग्जाम्पल हॉर्सेस। जब किसी को सांप काटता है तो एंटीटॉक्सिन्स देते हैं, एंटी वेनम देते हैं, एंटीडोट देते हैं। तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है वो कहाँ से बनती है? वो हॉर्सेस से लेते हैं हम, घोड़ों से लेते हैं हम। दीज एंटीटॉक्सिन्स हेल्प न्यूट्रलाइज द वेनम। यही एंटीटॉक्सिन हेल्प करते हैं किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जहर को न्यूट्रलाइज करने में, जहर को कम करने में, जहर को न्यूट्रलाइज करने में, वेनम को न्यूट्रलाइज करने में, ताकि उसका इफेक्ट ना हो ब्लड के ऊपर, बॉडी के ऊपर। अगला क्या है? थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। मेडिकल ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ लेते हैं? जैसे एग्जांपल रेबीज़। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ गिवन आफ्टर एक्सपोजर टू रेबीज़। कुत्ता काटता है ना, जब डॉगी जब बाइट करता है, तो कौन से डॉगी के बाइट करने से रेबीज़ होता है?
अब जनरली बच्चे सोचते हैं कि सर पालतू डॉगी के तो बाइट करने से नहीं होता, जो गली में घूमते हैं डॉगी उनके काटने से रेबीज़ होता है। ऐसा नहीं है बेटा, ज़रूरी नहीं है। इसका एक यूनिवर्सल आंसर ये है कि जिस डॉगी को, जिस पेट को, डॉगी पेट को उसके प्रॉपर इंजेक्शन और वैक्सीनेशन नहीं हो रखी अगर डॉग के, तो उसके काटने से रेबीज़ होगा। ठीक है। तो रेबीज़ जब कुत्ता काटता है तो रेबीज़ होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि वायरस बॉडी में एंटर कर चुका है। तो रेबीज़ इम्यूनोग्लोब्युलिन यानी रेबीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ देते हैं हम पेशेंट को। सो दिस कंटेन्स रेडीमेड एंटीबॉडीज़ टू फाइट द वायरस इमीडिएटली। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ है वो इमीडिएटली फाइट ऑफ करती हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके। नेक्स्ट लाइन देखो, इम्यूनोग्लोब्युलिन इज़ अनदर नेम फॉर एंटीबॉडी। तुम्हें बताया ना, एंटीबॉडी का एक और नाम क्या है, इम्यूनोग्लोब्युलिन। तो जो हम पढ़ते हैं ना कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, IgG, IgA, IgM, ये सारे एंटीबॉडीज़ भी हैं, और इसका एक और नाम क्या है, इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है। NCERT की लाइन देखो, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली दिया जाता है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स यानी कि पैथोजेंस हो गए, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जैसे आपके सांप काटने पे वेनम हो गया, तो ये सारे फॉरेन एजेंट्स हैं ना, तो इनके लिए हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। तो उसके लिए हम एक्टिव इम्यूनिटी का वेट नहीं कर सकते, हमें चाहिए कि एंटीबॉडीज़ तुरंत प्रोड्यूस हो और क्विकली एक्ट करें फॉरेन एजेंट पे, ताकि हमारी बॉडी को हार्म ना हो। तो उस केस में हम पैसिव इम्यूनिटी का यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल रेबीज़, स्नेक बाइट, मैंने तुम्हें ऊपर समझा दिया। ठीक है। NCERT अगली लाइन में क्या कहती है, डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। अब तुम इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant। इसका पूरे का मतलब क्या है देख लो। NCERT पूछ रही है कि इनिशियल डेज़ में जब बच्चा पैदा होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, तो उस केस में मदर का मिल्क क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मदर का मिल्क जो येलोइश फ्लूइड है कोलेस्ट्रम, वो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में होता है, और उसके अंदर एबंडेंट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ होती हैं IgA, जो कि प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को। और ये एक एग्जांपल है पैसिव इम्यूनिटी का। ठीक है। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर। अब फीटस क्या होता है, जब वॉम्ब में जब बच्चा होता है, जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो वो जब 3 महीने का होता है उसे कहते हैं फीटस। तो होता क्या है, फीटस ऑल्सो रिसीव्स सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा। तो जो फीटस और मदर बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है प्लेसेंटा। तो उस प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ बेबी के पास आती हैं, फीटस के पास आती हैं थ्रू मदर बॉडी। एंटीबॉडीज़ मदर बॉडी से फीटस के पास आती है थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है। ये भी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का, क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, और वो एंटीबॉडीज़ कौन सी होती है, नेक्स्ट लाइन में देखो, इन द केस ऑफ अ फीटस पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड थ्रू द प्लेसेंटा IgG। प्लेसेंटा को क्रॉस करके पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है। कैसे प्रोवाइड की जा रही है, IgG एंटीबॉडीज़ दे करके। किसको दी जा रही है IgG एंटीबॉडीज़, फीटस को। कौन दे रहा है, मदर की बॉडी। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है। एंड लेटर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। लेटर यानी बाद में, जब बेबी बॉर्न होता है तो कोलेस्ट्रम के थ्रू IgA जो एंटीबॉडीज़ होती है वो दी जाती हैं। ठीक है। दीज फॉर्म्स ऑफ इम्यूनिटी हेल्प प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न इन इट्स अर्ली लाइफ। तो जो अर्ली लाइफ, जो शुरुआत की लाइफ होती है ना बेबी की, उसमें हेल्प करती है बेबी को डिजीज़ से बचाने में और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है। यहाँ देखो, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने लिखा रखा है, फीटस क्या होता है, अ डेवलपिंग बेबी इज कॉल्ड अ फीटस फ्रॉम द 3rd month 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल बर्थ। यानी कि प्रेगनेंसी टोटल 9 months की होती है ना, तो जो 3rd month से स्टार्ट होके पीरियड और जो 9th month तक जो रहता है, तो जो बेबी होता है उसे कहते हैं फीटस, यानी 3रे महीने से 90वें महीने तक, 3rd month से 9 month तक। ठीक है। वो होता है फीटस, डेवलपिंग बेबी होता है वो। ठीक है। अगला है वॉम्ब। वॉम्ब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कोक। तो वॉम्ब क्या होता है, माँ की कोक। द मदर्स बॉडी पार्ट वेयर द फीटस डेवलप, जहाँ पे बच्चा डेवलप होता है। द वॉम्ब इज़ लाइक अ सॉफ्ट प्रोटेक्टिव रूम फॉर द बेबी। बेटा बहुत ही सॉफ्ट होता है, और मतलब कि ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि
शॉक वगैरह को भी हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है। इनके जैसे कोई शॉक लगता है या जैसे कभी कभार जैसे होता है ना कि जैसे चलते चलते ऐसे मदर को हल्का सा झटका लग गया, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, तो उस टाइम ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। तो ये प्रोटेक्टिव रूम होता है फॉर द बेबी, जहाँ पे बेबी डेवलप होता है। ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द मदर एंड द फीटस। एक कनेक्शन होता है, तो तुमने देखा होगा, तो वो कनेक्शन होता है जो कि कनेक्ट करता है मदर और फीटस को। उसका काम क्या होता है? गिविंग द बेबी फूड एंड ऑक्सीजन। ये बिल्कुल डिलीवरी सिस्टम की तरह होता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स और फूड और ऑक्सीजन बेबी तक पहुंचाता है, डेवलपिंग बेबी तक पहुंचाता है, यानी फीटस तक पहुंचाता है। ठीक है। अगली लाइन में देखो क्या कह रहा है, ये एकदम एंड का पॉइंट है। ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनेस। देखो टिटनेस में क्या होता है, टिटनेस बीमारी में क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। मसल स्पाजम होता है। स्पाजम का मतलब होता है अकड़ना, अकड़न हो जाती है मसल्स की। जैसे तुम्हारा हाथ जो फिस्ट है, तुम्हारा जो पाम है, उसको तुमने क्लोज किया तो फिस्ट बन गया, ओपन किया तो पाम बन गया। ठीक है। मुट्ठी खोल रहे हो, बंद कर रहे हो। बट मसल स्पाजम में क्या होगा, तुमने अगर फिस्ट ओपन कर ली तो वो पाम हो गया, तो तुम उसको वापस से फिस्ट क्लोज नहीं कर पाओगे तुम, या फिर अगर तुम्हारी फिस्ट क्लोज रह गई तो वो ओपन नहीं हो पाएगी। मसल स्पाज्म, उसमें काफ़ी पेन होता है, तो मसल स्पाज्म। तो मसल स्पाज्म के अंदर तुम ध्यान रखना, ये टिटनस का सिम्टम है। तो अब ये होता कैसे है? सपोज़ करो जैसे कोई आयरन का पीस है, उसमें रस्ट लगी है, तुम्हारा हाथ उससे अड़ गया और तुम्हारे कट लग गया, तो होता क्या है, चांसेस रहते हैं कि बैक्टीरिया तुम्हारे ब्लड में जा सकता है। और कैसे होता है टिटनस? खेल रहे हो, लग गई, या फिर यूँ कह लो जैसे कभी जैसे गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, वैसे तो नहीं होना चाहिए फॉर गॉड से, बट हो गया, तो होता क्या है, तो जो बैक्टीरिया हैं वो अंदर चल जाते हैं ब्लड में, तो होता क्या है, उससे टिटनस होने के चांस रहते हैं। इसलिए कभी कभार तुमने देखा होगा हम लोग टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उसमें बहुत पेन होता है शोल्डर में, है ना। तो वो टिटनस के लिए क्या होता है ना, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है ताकि वो चीज़ ना हो हमें। तो यही लिखा है, इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन। तो उस केस में क्या होता है, हमें डायरेक्टली इंजेक्ट करने पड़ते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज़। परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ का मतलब है रेडीमेड एंटीबॉडीज़, यानी जो पहले से बनी हुई हैं, उन्हें हमें इंजेक्ट करना पड़ता है बॉडी के अंदर। या फिर एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन से बचाने के लिए, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन उसके टॉक्सिन के अगेंस्ट में, ताकि उसके टॉक्सिन हमारी बॉडी को इफेक्ट ना कर सके, तो वो होते हैं एंटीटॉक्सिन। तो उसमें लिखा भी है अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिन के अगेंस्ट में एक्ट करने वाली एंटीबॉडीज़ जो कि टॉक्सिन के इफेक्ट को कम कर सकें, या फिर टॉक्सिन को बिल्कुल ही एकदम नल कर सके, उसके उसके इफ़ेक्ट को बॉडी पे होने ही ना दे। ठीक है। अगला और लास्ट देखो पॉइंट, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है। वो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें समझा दिया है, बस रिकॉल है। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स द इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू द पेशेंट्स कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द स्नेक वेनम। जब हमें सांप काटता है स्नेक बाइट के टाइम पे, तो पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज़ दी जाती है, बनी बनाई, परफॉर्म्ड। और वो कहाँ से बनती है, याद करो, एंटीबॉडीज़ कहाँ से निकालते हैं हम? हॉर्सेस से। ऊपर एग्जाम्पल में बताया था ना मैंने, हॉर्सेस, वहाँ से अगेंस्ट द स्नेक वेनम। ठीक है। वो बेटा पहले से ही बनी बनाई होती है, ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली घोड़े के पास गए, घोड़े भैया वैक्सीन दे दो, घोड़े भैया एंटीबॉडीज़ दे दो, ऐसा नहीं है, वो पहले से बना के रखते हैं वो लोग। ठीक है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। डन। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।